नमस्कार दोस्तों जीके के अंदर प्रैक्टिस सेट का ये 6 पार्ट है। इससे पहले पार्ट जिन भाई नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया गया है, आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? सबसे विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा, बी कालाहारी, सी थार, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ए सहारा। रेगिस्तान जो है वो सबसे विशाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, मध्य रात्रि का सूर्य किसकी एक परिघटना है? मध्य रात्रि का जो सूर्य होता है वो किसकी एक परिघटना है? ऑप्शन ए दक्षिणी ध्रुव की, बी उत्तरी ध्रुव की, सी आर्कटिक वृत्त की, डी ज्वार भाटा की। करेक्ट आंसर है आर्कटिक वृत्त की है। संपूर्ण आर्कटिक वृत्त की एक परिघटना है मध्य रात्रि का सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, छड़ चुंबक में सर्वाधिक चुंबकत्व कहाँ पर होता है? छड़ चुंबक में सबसे ज़्यादा चुंबकत्व कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए धनात्मक एनोड पर यानी, और बी ऋणात्मक कैथोड पर, सी दोनों ध्रुवों पर, या डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है दोनों ध्रुवों पर होता है। सबसे अधिक चुंबकत्व जो है दोनों ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए मार्टिन लूथर, बी नेल्सन मंडेला, सी अरस्तु, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है मार्टिन लूथर के द्वारा प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ऑप्शन ए 560 मील प्रति घंटा, ऑप्शन बी 660 मील प्रति घंटा, सी 760 मील प्रति घंटा, डी 860 मील प्रति घंटा। करेक्ट आंसर है 760 मील प्रति घंटा होती है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, फील्ड मार्शल ई रोमेल किस देश के थे? फील्ड मार्शल ई रोमेल किस देश के थे? ऑप्शन ए अमेरिकन, बी कनाडा के, सी फ्रांसीसी, डी जापान के। करेक्ट आंसर है फ्रांसीसी थे। फील्ड मार्शल ई रोमेल फ्रांसीसी थे, फ्रांस देश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए दादा साहब फाल्के, बी पृथ्वीराज कपूर, सी राकेश रोशन, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है दादा साहब फाल्के थे। चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय, फिल्म बनाने वाले प्रथम भारतीय दादा साहब फाल्के थे, यानी इनका नाम धुंडी गोविंद फाल्के था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए मुंडको उपनिषद से, बी आनंद मठ से, सी संस्कृत साहित्य से, डी पुराण से। करेक्ट आंसर है आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है, बी पार्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए चेनाब नदी, बी सतलुज नदी, सी झेलम नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। करेक्ट आंसर है सतलुज नदी के किनारे स्थित है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। लुधियाना सतलुज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, रेडियो एक्टिव किरणें कितने प्रकार की होती हैं? रेडियो एक्टिव किरणें कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए 4 प्रकार की, बी 3 प्रकार की, सी 2 प्रकार की, डी 5 प्रकार की। करेक्ट आंसर है 3 प्रकार की होती हैं, बी पार्ट करेक्ट आंसर। रेडियो एक्टिव किरणें 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, अल बरूनी किसके काल अवधि का इतिहासकार था? अल बरूनी किसके काल अवधि का इतिहासकार था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, बी मोहम्मद गौरी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी सम्राट अकबर।
करेक्ट आंसर है महमूद गजनवी। अल बरूनी महमूद गजनवी के काल अवधि का इतिहासकार था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर तथा कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड। बी पार्ट करेक्ट आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13, किसको पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान में कोई विधि नहीं है? किसको पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान में कोई विधि नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राज्यपाल, डी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। करेक्ट आंसर है सी राज्यपाल। राज्यपाल को पदच्युत करने के लिए हमारे संविधान में कोई विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है वो है ऑप्शन ए डायनामाइट, बी जनरेटर, सी सौर सेल, डी टरबाइन। करेक्ट आंसर है सौर सेल। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। सी पार्ट करेक्ट आंसर सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मायोलॉजी, बी ऑस्टियोलॉजी, सी न्यूरोलॉजी, डी कार्डियोलॉजी। करेक्ट आंसर है ऑस्टियोलॉजी। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। अस्थियों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16, हर्षवर्धन को किसने हराया था? हर्षवर्धन को किसने हराया था? ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय, बी राजा भोज, सी पुलकेशिन प्रथम, डी किसी ने भी नहीं। करेक्ट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य शासक थे पुलकेशिन द्वितीय जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17, पोर्ट ब्लेयर कहाँ अवस्थित है? पोर्ट ब्लेयर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान में, बी दक्षिण अंडमान में, सी मध्य अंडमान में, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है बी दक्षिण अंडमान में स्थित है, अवस्थित है पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इटालवी पर्यटक निकोली कॉन्टी किस साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में भारत आया था? इटालवी पर्यटक निकोलो कॉन्टी किस साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में भारत आया था? ऑप्शन ए विजयनगर साम्राज्य, बी गुप्त काल, सी हर्षवर्धन काल, डी मौर्य काल। करेक्ट आंसर है ए विजयनगर साम्राज्य के उत्थान काल में भारत आया था निकोलो कॉन्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19, उरी पन बिजली परियोजना किस राज्य में है? उरी पन बिजली परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, बी कर्नाटक में, सी जम्मू कश्मीर में, डी राजस्थान में। करेक्ट आंसर है सी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। उरी पन विद्युत परियोजना जो है जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20, भारत में मुद्रा प्रणाली कब जारी हुई थी? भारत में मुद्रा प्रणाली कब जारी हुई थी? ऑप्शन ए 1952 में, बी 1957 में, सी 1960 में, डी 1955 में। करेक्ट आंसर है 1957 ईस्वी में। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। भारत में मुद्रा प्रणाली 1957 ईस्वी में जारी हुई थी। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।